दोस्तों, क्या आपको पता है कि बोलना आसान है पर कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल है। लैंग्वेज के थ्रू अपने मन की बात किसी और के मन में सक्सेसफुली ट्रांसफर करना मुश्किल कामों में आता है। दोस्तों, वास्तव में जिस किसी ने कभी भी ऐसा करने की कोशिश की है वह आपको बता सकता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन असल में मिसकम्युनिकेशन को अवॉइड करना होता है। जब कम्युनिकेशन करने का प्रयास किया जाता है तो लोग अक्सर या तो सुनने में विफल हो जाते हैं या फिर वो वही सुनते हैं जो वो सुनने के लिए तैयार होते हैं, या वे इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि वो दूसरे इंसान के सामने अपने कम्युनिकेशन के थ्रू कैसे साउंड कर रहे हैं। इन रीजंस की वजह से वे अपना मैसेज प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। शुक्र है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP इसमें हमारी मदद कर सकता है। दोस्तों, NLP की शुरुआत हम यह जानने से कर सकते हैं कि हर पर्सन का दुनिया को देखने का एक अलग परसेप्शन होता है। NLP टूल आपको दूसरों के वर्ल्ड व्यू यानी दुनिया को देखने के तरीके से जुड़ने और समझने में मदद करता है। दोस्तों, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग रिकॉग्नाइज करती है कि हर कोई अलग है और यह कम्युनिकेशन के हमारे तरीके में सुधार करती है। आखिर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है? NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जैसा कि इसे कॉमनली रेफर किया जाता है, इसका मतलब है कि हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे समझते हैं और उसे कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए आइए इसके बेसिक फंडामेंटल्स को सुनते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उससे जो हम सभी में कॉमन है, हमारे 5 सेंसेस या 5 इंद्रियां। दोस्तों, हम अपने सेंसेस का उपयोग अपने आसपास की दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए करते हैं। इस दुनिया में हमारी अपनी बॉडी, ऑब्जेक्ट्स और हमारे आसपास के लोग शामिल हैं। इसके साथ ही साथ सब कुछ जो हुआ, सुना, देखा, टेस्ट और स्मेल किया जा सकता है वह भी हमारी सराउंडिंग से ही आता है। यह सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से ब्रेन तक ट्रैवल करती है। हमारे पर्सपेक्टिव्स हमारे लिए यूनिक है दोस्तों, क्योंकि हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं वह हमारी पर्सनल वैल्यूज, सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स और मेमोरीज जैसी कई चीजों से फिल्टर्ड हो जाता है। एक पर्सन के यूनिक सेट ऑफ फिल्टर्स को पर्सन के इंटरनल रिप्रेजेंटेशन या IR भी कहा जा सकता है। शायद आपने यह अनुभव किया हो या इसके जैसा कुछ भी। तो आइए इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि आप अपने एक दोस्त के साथ एक पार्टी में जाते हैं जिसमें आप सिमिलर लोगों से बात करते हैं, सिमिलर संगीत सुनते हैं और सिमिलर खाना खाते हैं। इसके बाद आपका फ्रेंड आपको बताता है कि पार्टी बहुत बोरिंग थी, हालांकि आपके लिए यह एक बेहतरीन एक्सपीरियंस था। दोस्तों, ये IR में डिफरेंस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अपने पहले के एक्सपीरियंसेस और पर्सनल टेंडेंसीज ने जहां आपकी इवनिंग इंजॉयबल बना दी, वहीं दूसरी ओर आपके दोस्त के एक्सपीरियंसेस और पर्सनल टेंडेंसीज ने उसे खाना नापसंद करने और कॉन्वर्सेशन से बोर होने के लिए तैयार कर दिया। तो दोस्तों, NLP का सेंट्रल आइडिया यह है कि हर कोई इंसान अपने स्वयं के फिल्टर के अकॉर्डिंग ही लाइफ स्पेंड करता है, और इस अंडरस्टैंडिंग से हम ये बिलीव कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग में सुधार किया जा सकता है अगर हम चाहें तो। इसलिए NLP का एम हमारी अंडरस्टैंडिंग को दूसरों से बातचीत करने में और साथ ही साथ अधिक फ्लेक्सिबल बनाने में हमारी मदद करता है। मैचिंग और मिररिंग के साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना अच्छी रेपो एस्टैब्लिश करने के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपने कभी किसी के साथ कॉन्वर्सेशन किया है दोस्तों, जहां वर्ड्स और आइडियाज इजीली फ्लो होते हैं और आप एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट से भरे हुए होते हैं, तो आप जानते हैं कि रेपो एस्टैब्लिश करने का क्या मतलब होता है। दोस्तों, अच्छा रेपो कम्युनिकेशन करने को आसान बना देता है, और इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि रिसर्चर्स बहुत उत्सुक रहते हैं रेपो बिल्डिंग को बेहतर तरीके से समझने के लिए। हर रिसर्चर यानी शोधकर्ता जानता है कि गुड रेपो के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एसेंशियल है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस 1960 के दशक से मानी जाती है, जब UCLA के प्रोफेसर अल्बर्ट मेरबियान ने फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को ढूंढा था: वर्ड्स, आवाज की टोन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे हैंड जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। प्रोफेसर एल्बर्ट का मानना था कि एक इफेक्टिव इंपैक्टफुल कॉन्वर्सेशन का 55% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। उन्होंने बताया कि ओवरऑल इंपैक्ट का 38% यानी 38% वॉइस टोन से बनता है, और कॉन्वर्सेशन के एक्चुअल वर्ड्स इंपैक्ट में केवल 7% का ही कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो दोस्तों, स्पष्ट रूप से वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों इफेक्टिव रेपो
बनाने में योगदान देते हैं और इससे हम सिंसियर और एंगेजिंग बातचीत की एबिलिटी भी डेवलप कर पाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो अपना हाथ अपनी गोद में या अपनी जेब में पूरे समय के लिए ना रखें या उन्हें डिस्ट्रैक्टिंगली वेव ना करें। क्लियर और कॉन्फिडेंट आवाज में अपनी क्वालिफिकेशंस को समझाएं अपने इंटरव्यूअर को। काम जेस्चर्स का उपयोग करें जो आपके मैसेज को प्रॉपर और बातचीत को लाइवली रखे। रेपो एस्टैब्लिश करने का एक और तरीका होता है जिसे मैचिंग और मिररिंग कहते हैं, जो बातचीत के रिदम को खोजने और दूसरे पर्सन के साथ समन्वय बनाने में मदद करता है। यह सिर्फ एक पर्सन के इशारों की नकल करना नहीं है, बल्कि यह सोचना भी है कि वे कैसे सोच रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं, और जानबूझकर अपनी एनर्जी को उनके साथ मैच करना है। दूसरे व्यक्ति की ब्रीदिंग और बॉडी मूवमेंट्स का ध्यान दे दोस्तों, और उनके एनर्जी लेवल के साथ साथ उनकी आवाज की गति और टोन का मिलान करने का प्रयास करें। जब ये सभी चीजें सिंक्रोनाइजेशन में आ जाती हैं तो आप एक अच्छी रेपो प्राप्त करने और एक इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन करने में सफल हो जाते हैं। मन पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के लिए पावरफुल लिंक बन सकता है, जिन्हें आपके लाभ के लिए उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, ह्यूमन माइंड की पावर को अंडर एस्टिमेट करके समझना कभी भी सही नहीं रहा है, और एक बात जिसमें मन स्पेशली अच्छा है वह है जीवन के इंपैक्टफुल एक्सपीरियंसेस और मूवमेंट्स के लिंक या एंकर्स बनाने में। कभी कभी यह एक अच्छी बात है, लेकिन ये एंकर एक न्यूसेंस भी बन सकते हैं दोस्तों, अगर ये अनवांटेड इमोशंस और रिएक्शन के साथ हमें डाउन फील कराते हैं। तो आपके पास शायद कुछ ऐसी स्मेल के एक्सपीरियंसेस हैं जो आपकी खुशियों को ट्रिगर करते हैं, जैसे कोई परफ्यूम या कोलोन जो आपसे रिलेटेड कोई प्रिय व्यक्ति यूज करते हैं, और जब आप इसे स्मेल करते हैं और यह आपको उस यादगार पल को वापस ताजा कर देते हैं जो आपने कभी बिताए थे। इस केस में स्मेल आपके मन में दृढ़ता से सेट एक एंकर होती है। लेकिन दोस्तों, जैसा हमने पहले कहा था, एक एंकर आपको बैड मेमोरी से भी लिंक कर सकता है। आपके पास एक बुरी मेमोरी हो सकती है जो कि विस्की के एक विशेष ब्रांड से कनेक्टेड है, एग्जाम्पल ले लीजिए, और जब आप उस विस्की को पीते हैं या आपको उसकी स्मेल तक आती है तो आपको वह रात वापस से याद आ जाती है जब आप नशे में ऐसा आर्ग्यूमेंट कर बैठे जिसके कारण आपका एक क्लोज रिलेशनशिप टूट गया था। तो दोस्तों, एनएलपी एक न्यू पॉजिटिव एंकर बनाने के लिए आपको एक 3 स्टेप टेक्निक देती है जो आपको डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद कर सकती है। इस 3 स्टेप टेक्निक में पहला कदम है उस इमोशनल स्टेट के बारे में सोचना जिसमें आप रहना चाहते हैं। खुद एनर्जेटिक, काम और अपनी आइडल स्टेट चुनें और इसे ध्यान में रखें। दूसरा कदम है आप ये सोचें कि आखिरी बार कब आप इस स्टेट में थे। शायद आपने ऐसा तब महसूस किया था जब आपने एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पास किया था, या जब आपका पहला बच्चा पैदा हुआ था। जो भी हो, उस पल को होल्ड करें दोस्तों। तीसरे और अंतिम स्टेज में आप उन साउंड या मूवमेंट के बारे में सोचें जिसको आप अपनी इस इमोशनल स्टेट से कनेक्ट करना चाहते हैं। यह एल्विस प्रेस्ले का कोई स्पेसिफिक गीत हो सकता है या थम्स अप जैसा हैंड जेस्चर हो सकता है। दोस्तों, एक बार जब आपका एंकर आपके पास होता है तो आप इसे किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। यदि यह एक खुशी का भाव है तो जब भी आप उदास महसूस कर रहे हो आप इसे यूज कर सकते हैं। बस उस एल्विस धुन को सुनिए या खुद को थम्स अप दीजिए और आप अपने आप को इन एंकर्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस में अपने आप को ला पाएंगे। लॉजिकल लेवल मॉडल आपके अराइज होने वाली समस्याओं का सही समाधान खोजने में आपकी मदद कर सकता है। दोस्तों, हमारी लाइफ ऐसी विभिन्न प्रकार की सिचुएशन से भरी होती है जिन्हें हमें नेविगेट यानी कंट्रोल करने की आवश्यकता है, और इनमें से कुछ सिचुएशंस बाकी सिचुएशन की तुलना में अधिक चैलेंजिंग होती है। यह सब समझने में मदद करने के लिए आपकी लाइफ में चैलेंज कैसे डेवलप होते हैं, इसे जानने के लिए एनएलपी ने लॉजिकल लेवल्स की पहचान की है। एनवायरनमेंट, बिहेवियर, कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज और पहचान। दोस्तों, मान लें कि आप एक नई क्यूबिकल में जाने के लिए बेताब हैं, एक ऑफिस स्पेस जो मेंस रूम के साइड में लोकेटेड नहीं है। एक एग्जाम्पल है दोस्तों, यह एनवायरनमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। एग्जाम्पल यह ऐसा कुछ है जिसके लिए आपको अपने में इंटरनल चेंज करने की जरूरत नहीं है। यह एक मैनेजर से बात करके और रीअलोकेट करने के लिए परमिशन पाकर रिलेटिवली आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों, अब मान लें कि आप मेडिकल स्कूल में हैं और आपको अचानक पता चलता है कि आप एक्चुअली में डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं,
यह एक पूरी तरीके से डिफरेंट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, जिसे आपको अपनी बिलीव्स और वैल्यूज के साथ बदलना होगा। यह एक कॉम्प्लिकेटेड इंटरनल डिलेमा है दोस्तों। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सिचुएशन क्या है। 3 स्टेप लॉजिकल लेवल मॉडल आपको चीजों को बारीकी से समझने में मदद कर सकता है दोस्तों। पहला कदम स्वाभाविक रूप से यह पहचानना है कि समस्या आखिर है क्या। कभी कभी कुछ चीजें धीरे धीरे से होती हैं, जैसे कि आपका आपके पार्टनर से अपने रिश्ते में दूर जाना। तो इससे पहले कि आप इसे डील करें, आपको नेगेटिव फीलिंग्स के बारे में सोचना चाहिए जो इस सिचुएशन के कारण आपकी लाइफ में आई है। दूसरा कदम इस समस्या के कारण को डिटरमाइन करने के लिए सही प्रश्न पूछना है और यह जानना है कि यह किस लॉजिकल लेवल को रिप्रेजेंट करती है। क्या यह एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है? शायद यह तब शुरू हुई थी जब आप एक नए पड़ोस में शिफ्ट हुए थे, या फिर यह एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है, शायद इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, या यह एक वैल्यू प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आप और आपका पार्टनर जीवन से अलग अलग चीजें चाहते हैं। इसको समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि ये किस तरीके की प्रॉब्लम है। तो एक बार जब आप ये जान लेते हैं कि किस तरीके का चेंज करने की जरूरत है, तो आप एप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं दोस्तों, शायद ये समस्या बिहेवियरल हो सकती है और काम पर बहुत अधिक समय खर्च करना आपको और आपके साथी को अलग अलग कर रहा था। इसका एक समाधान ऑफिस में बिताए जाने वाले आवर्स को लिमिट में रखना है और वीक में कम से कम 2 बार घर से बाहर आउटिंग करके थोड़ा समय निकालना हो सकता है। दोस्तों, मेटा मॉडल आपके कॉन्वर्सेशन से अधिक मीनिंग पाने के लिए सही प्रश्न पूछने में आपकी सहायता कर सकता है। आप कई बार खुद को एक्सप्रेस करने के लिए सही वर्ड्स को खोजने के लिए स्ट्रगल करते होंगे, लेकिन एनएलपी के अकॉर्डिंग खुद को एक्सप्रेस करने के लिए शब्दों से अधिक भी बहुत कुछ यूज कर सकते हैं। एक्चुअली जब हम एक अनुभव को डिस्क्राइब करते हैं, ये 3 प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। ये हैं डिलीशन, जनरलाइजेशन और डिस्टॉर्शन। दोस्तों, डिलीशन में इस फैक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं कि जब हम खुद को एक्सप्लेन करते हैं तो हम यूजुअली कुछ चीजों को छोड़ देते हैं। तो हम इसे इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जब मंडे मॉर्निंग आपका कोवर्कर अपने वीकेंड के बारे में बात करता है तो वह कंफ्यूज्ड हो सकता है और कह सकता है कि वह एक फिल्म देखने गया था जो हाफ डिसेंट थी। जाहिर है दोस्तों, उसने इससे काफी कुछ अधिक किया होगा, पर वो बहुत सारी चीजें डिलीट कर देता है और सिंपल से एक लाइन में एक्सप्लेन कर देता है। दोस्तों, दूसरे पॉइंट में जनरलाइजेशन का अर्थ है कि कैसे हम अक्सर अस्पष्ट या अनस्पेसिफिक होते हैं और एक सिचुएशन के आउटकम को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और एक दूसरे पर अप्लाई करते हैं। इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं दोस्तों। एक फ्रेंड ऐसा सोच सकता है कि उसने अपने लास्ट टेस्ट में खराब परफॉर्म किया था और इसलिए वह खुद को कंप्लीट फेलियर की तरह महसूस कर रहा है। यह क्लियरली एक अजीब एक्सट्रापोलेशन है दोस्तों, जिसे हमें समझना होगा। तीसरा पॉइंट है डिस्टॉर्शन, और इसका मीनिंग है दोस्तों आपके आसपास की घटनाओं को मिस इंटरप्रेट करना। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपके बॉस आपको किसी हॉल के अंदर वेलकम नहीं करते हैं तो आप तुरंत यह कंक्लूजन निकालते हैं कि वह आपसे नफरत करते हैं। यह क्लियरली एक डिस्टॉर्शन है। आपका बॉस बिजी हो सकता है, मे बी इसलिए उसने आपको वेलकम नहीं किया। तो दोस्तों, यह जानना कि ये 3 प्रोसेसेस हर किसी के एक्सपीरियंसेस को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं और इसकी मदद से आप दूसरों को समझने और कम्युनिकेट करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो जाते हैं, बहुत जरूरी है। तो इन केसेस में दूसरों के डिस्क्रिप्शंस को सही सवाल पूछकर क्लैरिफाई करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। डिलीशन के बारे में अपने कोवर्कर से पूछें कि वीकेंड के दौरान उसने क्या किया और किसके साथ किया, तो हो सकता है आपको और इंफॉर्मेशन मिल जाए। एक जनरलाइजेशन की बात आती है तो ऐसे क्वेश्चन पूछें कि जो व्यक्ति के पर्सपेक्टिव को चैलेंज करे। इस तरह आपका टेस्ट में फेल हुआ फ्रेंड देखेगा कि चीजों की ग्रैंड स्कीम में उसकी छोटी असफलता मैटर नहीं करती है। दोस्तों, डिस्टॉर्शन को क्लैरिफाई करने के लिए आप लोगों को जेन्युइन एविडेंस की कमी का एक्सपोज कराने वाला क्वेश्चन पूछकर लोगों को एक अधिक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आप कैसे कह सकते हैं कि भाई आपका बॉस आपसे नफरत करता है। जब आप इस तरीके के प्रश्न पूछेंगे तो हो सकता है एक इंसान अपने डिस्टॉर्शन वाले थॉट से बाहर निकल पाए। दोस्तों, हर कोई यूनिक है, लेकिन हम सब में ह्यूमन बीइंग के सेम ट्रेट भी हैं। वो ट्रेट्स हैं जो क्लियर कम्युनिकेशन के साथ अक्सर इंटरफेयर करते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग टूल्स के साथ हम इफेक्टिव मीनिंगफुल डिस्कशंस के करीब पहुंच सकते हैं। दोस्तों, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग
वो तरीके हैं जिससे हमारे जीवन और हमारे आसपास की दुनिया का हम अनुभव करते हैं। राइट अवेयरनेस और प्रॉपर टूल्स के साथ हम ये समझने में रियल प्रोग्रेस कर सकते हैं कि क्या हमें दूसरों से अलग करता है और क्या हमें एकजुट करता है। क्योंकि दोस्तों, अब शायद पहले से कहीं अधिक ज्यादा हमें एक दूसरे को समझने और प्रोडक्टिव डिस्कशन के साथ काम करने की जरूरत है।